हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ 8 से। ओके, तो आप लोग अपना अपना बुक निकालिए, पेज नंबर 20 में आइए, पैराग्राफ 8। तो बच्चों, यहाँ लेखक ने क्या कहा है? मकदनिया का बच्चा डेमेट्रियस कभी कभी राज्यों के सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। क्या कहा? मकदनिया का बच्चा डेमेट्रियस। तो बच्चों, मकदनिया एक स्थान का नाम है। वो कहाँ पर है? वो है साउथ ईस्टर्न यूरोप। आप लोग याद रखिएगा, मकदनिया कहाँ पर है? साउथ ईस्टर्न यूरोप। ओके, तो यह लेखक ने क्या कहा है? मकदनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी क्या करते थे? अपना सब काम छोड़कर अपने दोस्तों के साथ विषय वासना में लिप्त रहते थे। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जो पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तो डेमेट्रियस ने कहा, जोर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मुझे मिला था। तो बच्चों, यह क्या कहा है लेखक ने? एक बार क्या हुआ था? एक बार डेमेट्रियस अपने बीमारी का बहाना करके दिन काट रहा था। मतलब राज्यों का सब काम छोड़ के वो बीमारी का बहाना करके मौज मस्ती करके दिन बिता रहा था। इसी बीच एक दिन उसके पिता उससे मिलने के लिए आया। तो उसके पिता ने क्या देखा? डेमेट्रियस के कोठरी से एक हंसमुख जवान निकल गया। तो जब कोठरी के भीतर गया तो डेमेट्रियस ने उसके पिता से क्या कहा कि पिता, मुझे जोर ने पकड़ लिया था। मतलब उसको बुखार आ गया था। फिर उसके पिता ने क्या कहा? हाँ हाँ ठीक, मैंने दरवाजे से उसे मिला। मतलब वो जो हंसमुख जवान बाहर निकला था उसकी तरफ इशारा किया उसके पिता ने। मतलब पिता को समझ में आ गया था कि उनका बेटा उससे झूठ बोल के अपने दोस्तों के साथ समय पार कर रहा था। तो बच्चों, अभी आप लोग आइए पैराग्राफ 9 पर। तो यहाँ लेखक ने क्या लिखा है? कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है। कुसंग का जड़ मतलब बुरी संगति का ज्वर। ज्वर मीन्स फीवर जो होता है वो क्या होता है? सबसे भयानक होता है। यो केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्या कहा है? ये कुसंगति का जो प्रभाव है वो केवल नीति और सद्वृत्ति का ही विनाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी नष्ट करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। किसकी समान होगी? पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराते जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। तो क्या कहा? बुरी संगति क्या होती है? अवनति के गड्ढे में गिराने वाला। और अगर अच्छी संगति होगी तो क्या होगा? उसको सहारा देगा, सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मतलब अच्छी संगति होगी तो वो ऐसा एक सहारा बनेगा जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा, उसका जीवन सफल बनाएगा। तो बच्चों, आप लोग आइए अभी पैराग्राफ 10 में। तो इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्यों को सराहता रहा। बहुत से लोग
तो इसे अपना भारी दुर्भाग्य समझते, पर वो अच्छी तरह जानता था कि वो वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। तो क्या कहा है, यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या कहा है, इंग्लैंड के एक विद्वान युवा जो राज दरबारियों में जगह नहीं मिलने की वजह से अपने भाग्य को सराहता रहा। क्यों सराहता रहा अपने भाग्य को? इसलिए कि उनको समझ में आ गया था कि अगर उसको राज दरबारियों में जगह मिल जाती तो वो बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ में ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त में ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। क्या कहा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और ऐसे ऐसी बातें कहते हैं कि जो कानों में नहीं पढ़नी चाहिए, और पढ़ने से ऐसा होता है कि चित्त में ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिनमें पवित्रता का नाश होता है। तो घड़ी भर के साथ में ही ऐसा अवस्था आ जाता है। तो इसलिए ऐसे संगति से हमें क्या दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, बुराई अतल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। क्या कहा है, जो बुरी बातें होते हैं वो हमारे धारणा में, मतलब हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक टिकती रहती है, आसानी से निकल नहीं जाती। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं और भद्दे और फुहर गीत जितनी जल्दी ध्यान पर सरते हैं उतनी जल्दी गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो लेखक ने क्या कहा है, जितनी जल्दी फद्दे और फुहर मतलब सस्ते अश्लील गीत जितनी जल्दी हमारे ध्यान में सरते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर बात हमारे ध्यान में नहीं सरते। तो एक बार एक मित्रों ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है नो आए पर बार बार आता है। क्या कहा है, एक बार एक मित्रों ने लेखक से क्या कहा था कि लड़कपन में कहीं से उन्होंने एक बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करने पर भी ना भूल पाए और बार बार उनको याद आता है। तो जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और बैठती है। तो क्या अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुहर बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। तो लेखक ने क्या कहा है, हमें यह सीख दी है कि हमें पूरी चौकसी रखनी चाहिए। चौकसी का मतलब है सावधानियाँ। हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ही हम ना बने जो अश्लील, अपवित्र और फुहर बातों से हमें हंसाता है। ऐसा न हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा। तो यह लेखक ने क्या कहा है कि हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि पहले ये सब एक सामान्य बात है और बार बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा। और फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारे चरित्रों का ऐसा भी प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। मतलब हमारे चरित्र का प्रभाव पड़ के ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर वो बुरी बातें कहने वाले लोग, बुरी संगति का लोग सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेखक ने क्या कहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, क्या कहा है, एक बार मनुष्य जब कीचड़ में अपना पैर डाल देता है तो
फिर यो नहीं देखता कि वो कहाँ और कैसी जगह पर रखता है, तो फिर इंसान ये नहीं देख पाता है कि वो कहाँ और कैसे जगह पर पैर रखता है आगे जाकर। तो धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे इन बुरी बातों का आदत हो जाएगा और इन सब बुरी बातों के लिए हमारे मन में घृणा कम हो जाएगी। इसलिए लेखक ने हमें सावधानियाँ बरतने के लिए कहा है। तो पीछे तुम्हें उनसे चीरना मालूम होगी, क्योंकि तुम यो सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। मतलब बाद में इन बातों से हमें चिढ़ भी नहीं होगी, हम सोचने लगेंगे कि ये सब चिढ़ने की बात नहीं है, मतलब ये सब कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ये सब चिढ़ने वाले भी बात नहीं है। तो तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। तो बाद में क्या होगा, हमारे विवेक कुंठित हो जाएगी और भले बुरे अच्छा बुरा का पहचान नहीं कर पाऊंगी। अतः मैं होते होते तुम भी बुराई के फक बन जाओगे। मतलब अंत में क्या होगा, हम भी बुराई के फक बन जाएंगे। अतः हृदय उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की सूच से बचो। अतः लेखक ने क्या कहा है कि उज्ज्वल और निष्कलंक रखने के लिए, हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, बुरी संगति की सूच से बचो। मतलब बुरी संगति से दूर रहो। तो एक पुरानी कहावत है, काजल की कतरी में कैसो ही सयाने जाए, एक लीक काजल को लागी है पे लागी है। यहाँ पर अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने एक कवितांश का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पे क्या कहा है, काजल की कतरी में कैसो ही सयाने जाए। मतलब काजल से भरा हुआ एक कतरी में कैसो ही सयाने, मतलब कितना ही सयाने व्यक्ति, कितना ही चतुर व्यक्ति जाए। एक लीक काजल को लागी है पे लागी है। एक लाइन काजल, एक धारी काजल तो उनके शरीर पे लगेगा ही लगेगा। तो इनके द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ये बताना चाहते हैं कि हम लाख कोशिश करने पर भी अगर बुरी संगति के साथ रहे तो थोड़ी सी बुरी संगति का असर, थोड़ी सी ही सही बुरी संगति का असर तो हम पर पड़ेगा ही। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें सचेत रहना चाहिए कि हम ऐसे संगति से हमेशा दूर रहे। तो ये थी आप लोगों की लेसन 3 मित्रता नामक निबंध, जिसका लेखक था आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हिंदी के एक महान निबंधकार थे। तो बच्चों, आप लोगों का ये लेसन डिस्कस हो चुका है। तो अभी इनके पीछे जो क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आदि जो अभ्यास माला है वो सब हमें करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। आप लोग अपने अपने राइटिंग बुक में नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।